people, welcome back to my channel once again. Guys, I've just reached back from office and ये पैकेट जो मैं साथ लेके आया हूँ ये आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को थोड़ी सी गलत फहमी है दैट यूट्यूब पे सिर्फ फ़ोन उठाओ, वीडियो बनाओ, अपलोड करो और आपका पैसा बनता रहता है. तो इट्स नॉट लाइक दैट. नॉट अ लॉट ऑफ मनी बट क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी दैट इज़ इन्वेस्टेड ऑल्सो ऑन दीज वीडियोज़. तो वो इन्वेस्टमेंट आज मैं थोड़ी सी करके आया हूँ. इस शॉपिंग करने के दो रीजंस थे. वन वॉज टू एनहांस द वीडियो क्वालिटी. जैसे हमने कैमरा लिया तो इसके साथ और सारी चीज़ें भी लगती है. लेट मी शो यू व्हाट ऑल इज देयर इन दिस पैकेट. फर्स्ट है ये रिफ्लेक्टर. इसका क्या फ़ायदा होता है जैसे ये लाइट पड़ रही है. कैन यू फील द डिफरेंस? ये देखो, ये देखो, ये फ्यूज़ होता है इस रिफ्लेक्टर का. अब ये रिफ्लेक्टर सिर्फ एक रिफ्लेक्टर नहीं है. यहाँ से इफ आई ओपन दिस लाइक दिस तो अंदर हमें मिलता है डिफ्यूज़र. ये डिफ्यूज़र होता है जैसे यहाँ से बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, अगर थोड़ी सी लाइट डिफ्यूज़ करने का. अभी ऐसा था, अगर मुझे डिफ्यूज़ करनी है आई कैन पुट इट लाइक दिस. तो ये हो गया एक डिफ्यूज़र हमारे पास. दूसरी चीज़ हमारे पास है दिस. तो ये मेरे को वैसे सोनी का लेना था बट सोनी का ये मिल ही नहीं रहा है कहीं पे भी. तो आई हैड टू गो विद दिस वन. हुआ क्या है गाइस कि मैंने लिया भाई कैमरा ये सोच के कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की वीडियोस डालेंगे यूट्यूब पे. बट कैमरा इन इटसेल्फ एक अलग खर्चा है. उसके बाद जो कैमरे के बाद आपको चीज़ें लेनी पड़ती है जैसे कि मेमोरी कार्ड, बैटरीज. अब सोनी की एक बैटरी कम्स फॉर 5000 रुपीज़. आपको मिनिमम टू मिनिमम 4-5 बैटरीज चाहिए होती है. अभी मेरे पास 3 थी, अभी मैंने एक और लिया. एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो बैटरी थी कैमरा के अंदर ही चार्ज होती थी. तो अगर आपकी बैटरी सारी ड्रेन हो चुकी है और आपको कैमरा यूज़ करना है तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था. आपको कैमरे को ही चार्जिंग पर लगाना पड़ता था तो ही बैटरी चार्ज होती थी. तो उसका सोल्यूशन था ये एक एक्सटर्नल चार्जर फॉर द बैटरीज. एंड नेल्स भी हमने काटे हुए भाई. काफ़ी लोग कंप्लेंट कर रहे थे इसकी. नेक्स्ट दैट वी हैव इज अ मेमोरी कार्ड. सिंस दैट वी आर ट्रैवलिंग तो स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी तो इसलिए वन मोर मेमोरी कार्ड. एंड पहले मैंने जब स्टार्टिंग में लिया था कैमरा तो आई बॉट मेमोरी कार्ड्स फ्रॉम सोनी बट नाउ आई एम बाइंग मेमोरी कार्ड्स फ्रॉम सैनडिस्क. थोड़े सस्ते हैं भाई एंड क्वालिटी इज इक्वली गुड. लास्ट थिंग दैट वी हैव इज दिस. तो गाइस ये है कैमरा लेंस प्रोटेक्टर. ये इस तरह से हमारे लेंस पे लग जाएगी. ये लेंस पे एक कवरिंग लग गई है तो अगर ये कहीं बचता है, कहीं स्ट्राइक करता है तो वो लेंस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा. इम्पैक्ट पहले इस पे आएगा जिसकी वजह से हमारा लेंस बचा रहेगा. तो सिंस दैट आई एम ट्रैवलिंग कैमरा का थोड़ा रफ यूज़ हो सकता है तो इसलिए वी हैव बॉट दिस ऑल्सो. एक हमने आप लोगों से वादा भी किया था जिसके लिए आपने जो हमें रिस्पॉन्सेज दिए थे दोज वर इनक्रेडिबल एंड वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अबव एक्सपेक्टेशन हो गया था. तो आप बने रहिए, आपको मिलेगी आज रसम राइस की रेसिपी. यहाँ पे रखूं कहानी घर घर की कहानी घर घर की. Today we are making रसम राइस. फाइनली वो दिन आ गया है जब मुझे आपके साथ वो छोटी सी प्यारी सी एक रेसिपी शेयर करनी है. इट्स अ 1 पॉट रेसिपी. एक ही पॉट में सब कुछ बना देंगे हम. मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हैं. आधी कटोरी मैंने तूर दाल ली है. इसको ऑलमोस्ट फुल कटोरी मैंने राइस लिए हैं. तूर दाल और चावल को मिक्स करना है. इनको धोना है अच्छे से और 15 मिनट के लिए सोक करके रखना है. तो ये प्रीति की फर्स्ट ऐसे मेन वीडियो है जिसमें प्रीति इज़ दी मेन सब्जेक्ट. तो ये ना इतना ज़्यादा टाइम ले रही है. अब इसको लग रहा है, अभी मेरे को कह रही थी ये इट्स नॉट दैट ईजी यार. ये 1 पॉट मील है, वैसे ही 10 मिनट में तैयार हो जाती है. ये शूट जो हो रहा है ना 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी. ये ग्रीन चिलीज रख दी है मैंने. ये मैंने लहसुन छील के रख दी है. कड़ी पत्ता. दिस इज राई. दिस इज आवर कुकिंग ऑयल. ये हमारा कैचहींग. ये है साबुत लाल मिर्च सूखी हुई. टमाटर, 2 टमाटर, 2 प्याज. दिस इज ड्राई मैंगो, अमचूर भी बोलते हैं. ये है धनिया. ये मैंने धो दिया है. अब इसके बाद इसको मैं फाइन चॉप कर लूंगी. सिवाय धनिया के कोई भी चीज को हमें ऐसे फाइन चॉप नहीं करना है. जैसे टमाटर प्याज को नॉर्मली चॉप करके हमने डालना है. गाइस हमने इतनी देर लगातार शूट कर लिया कि कैमरे पे इंडिकेशन आ गई थी भाई कि वो कैमरा हैज ओवरहीटेड, टाइम टू शट डाउन. ये कैमरा ऑफ हुआ
15 मिनट इसको मैंने साइड में रखा, फिर से शूट शुरू हुआ है जिसमें मैं भूल ही गई हूँ कि मैं कर क्या रही थी। और प्रीति वी हैज लॉस्ट ट्रैक ऑफ हर रेसिपी कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। तो इसको पिछली वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। I forgot to tell you कि हमें जब हम तेल डालेंगे उसके साथ we are also using थोड़ा सा घी, लाइक दोनों की क्वांटिटी आधी आधी, आधा तेल आधा घी। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है हमारे धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, नमक। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा ये चैनल कुकिंग चैनल बन चुका है। तो बाकी हम और लोगों की सजेशंस पे भी अभी चल रहा है सोच विचार। बहुत सारे लोगों ने बोला कुकिंग चैनल खोलो, बहुत सारे लोगों ने बोला बेकिंग चैनल खोलो, बहुत सारे लोगों ने बोला वैसी प्रीति का चैनल खोल लो भाई, व्लॉगिंग का। व्लॉगिंग चैनल तो नेवर एवर इज गोइंग टू हैपन, एक ही व्लॉगिंग चैनल काफ़ी है। बट या पॉडकास्ट चैनल, कुकिंग चैनल, इस तरह के चैनल्स आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बचिए क्योंकि घी बहुत चड़क पड़क करता है जैसे कि ये कर रहा है, जबकि मेरा कुकर ड्राई था कम्प्लीटली, मैंने पानी तो सुखा दिया था, बट ये अभी भी कर रहा है चटक चटक। थोड़ी सी हींग, बहुत ही कम सी राई डाल देते हैं थोड़ी सी। आइए अब डालते हैं मिर्चें, साबुत सूखी हुई मिर्चें। अब डाल देते हैं थोड़ा जीरा, 1 2 3 4 5 and 6। जितना मोटा मोटा सा हो सके वैसा करना है, क्योंकि इसमें लगती है 4 से 5 सीटियाँ, सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है। पहले करके रखो तो बेटर है, मेरी तरह भागना नहीं पड़ेगा। फटाफट से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, डन। ग्रीन चिलीज मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अब हम लहसुन डाल दिए, साइड बाय साइड हम प्याज भी डाल देते हैं। जो हमारी कुकिंग हो रही है वो मीडियम से लो फ्लेम पे ही करेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि फिर हाई फ्लेम पे ना चीज़ें बहुत जल्दी जलने लग जाएगी। तो अगली चीज़ें भी डाल लेते हैं, जो कि है ढेर सारा कड़ी पत्ता। आप चाहो तो थोड़ा कम डाल दो यार, लेकिन मुझे ना इसकी खुशबू और इसका जो टेस्ट और फ्लेवर आता है ना खाने में, आई जस्ट लव इट। हाफ स्पून धनिया पाउडर डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, दोनों डाल सकते हैं आप, कश्मीरी लाल मिर्च होती है और जो देगी मिर्च। अब हल्दी, हल्दी भी थोड़ी सी डालनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं चाहिए हमें। देखिए आपको मसाले भूनने नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा मतलब हल्का सा मिक्स करना है जस्ट इनको, और उसके बाद आपने टमाटर डाल देने हैं। 1 मिनट भूना है मैंने सिर्फ इसको, और फटाफट से इसमें हम 1 स्पून नमक ऐड कर लेते हैं। इंटरनल टेम्परेचर हाई, अलाउ इट टू कूल। ड्राई मैंगो अमचूर, चलो जी अमचूर डाल देते हैं। कम्प्लीटली मिक्स इट, सब कुछ देखो बहुत, ये तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो गया, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ये भी मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। तो गरम मसाला और जो ये अमचूर है ये डालने के बाद अब कुछ नहीं, एक बार ही मिक्स करना है कुकर में इसको, और अब अपना ये मिक्सचर डाल देना है जो हमारा 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो तूर दाल और चावल मैंने उस मिक्सचर में डाल दिए। अब डालना है पानी। पानी आपको जितना आपका चावल और दाल का मेजरमेंट था उससे 3 गुना डालना है। उसके बाद गाइस आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है, जैसे कि मैडम को थोड़ा सा कम लगा था, कम लगा तो मैंने बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया है, ऐड कर दिया है। छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम बोलोगे और ये रेडी हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ढक्कन लगाइए, 4 से 5 सीटी का वेट करिए, एंड ये गैस ऑन है, तैयार है। जी जी जनाब। और हाँ, गैस को मैं वापस नॉर्मल पे कर रही हूँ, अभी तक मैंने लो फ्लेम पे किया था, मैं मीडियम पे कर रही हूँ इसको। जितनी देर में स्टीम निकल रही थी कुकर से, मैंने नींबू और धनिया काट दिया है। लेट्स सर्व इट। ओह माय गॉश, मैंने थोड़ा ही खाना है, आई विल नॉट। बाय। आज के लिए मेरी मोस्ट कंफर्टिंग मील बन चुकी है। मैं इसको किसी भी वक्त बना लेती हूँ जब मेरा मन करता है कि कुछ लाइट सा खाना था एंड टेस्टी सा खाना था।
तो आप भी बनाइए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। अब आप रसम राइस बनाइए और टेस्ट करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कैसा बनाया और आपके घर वालों को कैसा लगा। बाकी गाइस सून वी आर ट्रैवलिंग टू अ प्लेस विद इन हिमाचल, और क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, यू विल सून गेट टू नो। बाकी अभी के लिए दिस इज लक्ष्य पुरसेक एंड दैट्स प्रीति रुक्ता साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। यू टेक केयर एंड पीस आउट। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए फिर आज की घर की कहानी शुरू कर लेते हैं। और मेरे किचन में तो रोज की चल रही है आजकल। तो आइए, ऐसे क्या बुधवार बोलो।